ड्रामे की हर किस्त का गहरा तजज़िया और हर मोड़ की दरस्त पेशगोई खुश आमदीद नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट में। स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 का टीज़र आखिरकार सामने आ चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली टीज़र नहीं बल्कि एक ऐसे अंधेरे का इशारा है जो हाकिन्स को हमेशा के लिए निगल सकता है। कहानी का वक्त है 1987 की ख़िज़ां और शहर हैकिन्स अब वो मासूम शहर नहीं रहा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। रिफ्टस खुल चुके हैं, पूरे शहर को फ़ौजी क्वारंटीन में डाल दिया गया है और हुकूमत ने 11 पर दोबारा नज़रें गाड़ ली हैं। यानी 11 जो एक बार अपनी ताकतें खो चुकी थी, अब न सिर्फ दुश्मनों से बल्कि अपनी हुकूमत से भी बचने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि सब कुछ यहाँ कैसे पहुँचा और आगे क्या होने वाला है। टीज़र हमें चंद बुनियादी इशारे देता है। सबसे पहले वेसना, वही किरदार जिसने पिछले सीज़न में सबको लर्जा कर रख दिया था, अब मुकम्मल तौर पर गायब है। ना उसका पता है ना उसके मंसूबों का, और यही खामोशी सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि जो दुश्मन खामोश हो जाए उसका वार सबसे ख़तरनाक होता है। टीज़र में साफ कहा गया है कि wherever this blood leads, यानी अब बात सिर्फ रिफ्ट्स या मॉन्स्टर्स की नहीं रही बल्कि खून की एक ऐसी लकीर का ताक़ुब हो रहा है जो शायद माजी की कुर्बानियों, राज़ों और छिपे हुए गुनाहों से जड़ी है। इस बार 11 अकेली नहीं बल्कि द फुल पार्टी, यानी मायक, डिस्टन, लोकास, मेक्स, निंसी, स्टीव, हापर और बाकी सब दोस्त एक आखिरी बार मुत्तहद हो रहे हैं। मगर ये इत्तेहाद इतना आसान नहीं होगा। इन सब किरदारों ने पिछले सीज़न में बहुत कुछ खोया है। मैक्स अभी तक कोमा में है, हॉपर ने रूसी कैद देखी और 11 ने अपनी ताकत और शनाख्त खो दी। अब इन सब को फिर से खड़ा होना है और अपनी अपनी तकलीफ़ को एक तरफ रख कर उस लड़ाई को इंजाम तक पहुंचाना है। एक ख़ास चीज़ ये जो टीज़र में नुमाया है वो है द एनिवर्सरी ऑफ विल्स डिसअपीयरेंस, यानी वही दिन जब पहली बार सब कुछ शुरू हुआ था। उसका जिक्र सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं किया गया बल्कि शायद विल बायर्स का किरदार इस बार कहानी के इंजाम में मरकज़ी होगा। माजी में विल को अपसाइड डाउन से वापस लाया गया, लेकिन उसके ज़हन पर वेसना का असर हमेशा रहा। मुमकिन है विल के अंदर अब भी कोई ऐसा कनेक्शन हो जो वेसना को ढूंढने या उससे निपटने में मदद दे सके। हो सकता है विल ही वो लिंक हो जिससे 11 एक बार फिर अपनी मुकम्मल ताकत हासिल करे। टीज़र में जो सबसे ताकतवर मकालमा है वो है आई नीड यू टू फाइट वन लास्ट टाइम। ये सिर्फ एक आखिरी जंग का ऐलान नहीं बल्कि हर किरदार के लिए एक इमोशनल कॉलिंग है। एक आखिरी लड़ाई जो सिर्फ रिफ्ट्स बंद करने की नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ, पछतावे और माजी के साए ख़त्म करने की भी होगी। एक और दिलचस्प इशारा है हापर का जुमला, लेट्स एंड थिस किड। ये हो सकता है कि वो 11 को कह रहा हो या विल को, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो दोनों इस बार वेसना को ख़त्म करने के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। और फिर टीज़र के आखिर में एक धीमी खफिया आवाज़ सुनाई देती है, फाउंड यू। ये एक चिलिंग मोमेंट है क्योंकि ये जाहिर करता है कि वेसना या कोई और ईविल फोर्स किसी को ढूंढ चुकी है। शायद वो 11 है, शायद विल, या शायद वो रिफ्ट का दरवाज़ा जो अभी भी कहीं खुला हुआ है। तो आने वाले सीज़न में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 11 अपनी सारी ताकत वापस हासिल करे मगर इसकी कीमत चुकानी पड़े, शायद अपनी जान। मैक्स की कोमा से वापसी हो सकती है और वो वेसना के ख़िलाफ़ फाइनल अटैक में शामिल हो। स्टीव या हॉपर जैसे महबूब किरदार कुर्बानी दे सकते हैं ताकि बाकी सब बच जाएं। जॉयस और हॉपर की लव स्टोरी मुकम्मल हो सकती है या किसी दर्दनाक अख्तिताम तक जा सकती है। और आखिर में मुमकिन है कि अपसाइड डाउन को हमेशा के लिए ख़त्म करने का मौका आए, लेकिन शायद कोई किरदार हमेशा के लिए वहीं फंस जाए। स्ट्रेंजर थिंग्स का ये आखिरी सीज़न एक इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है, जहां एक तरफ नॉस्टैल्जिक सीन्स होंगे वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ा दिल तोड़ देने वाला फैसला भी। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन और हॉरर कहानी नहीं, ये एक दोस्ती, कुर्बानी और इंसानी जज्बों का ऐसा उख्तिताम होगा जो हर फ़ीन के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें
बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।